नॉटिंघम यूनिवर्सिटी, नेवार्क ऑन ट्रेंट, नॉटिंघम। प्रिय प्रोफेसर, अगर बेबीलोन के अवशेषों में खुदाई करते समय आपको वहां के ऊंटों के व्यापारी डेविड जीर का भूत मिले, तो मुझ पर एक मेहरबानी करें। उसे बता दें कि उसने मृतापत्रों पर बहुत समय पहले जो लिखा था, उसके लिए इंग्लैंड के दो प्रोफेसर आजीवन उसके आभारी रहेंगे। आपको शायद याद होगा, 1 साल पहले मैंने लिखा था कि मिसेज श्रूसबेरी और मैं कर्ज से बाहर निकलने की इस योजना की आवाज भी सुनना चाहते हैं। शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, हालांकि हम इसे अपने दोस्तों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हम कई सालों से अपमान भरा जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमारे सिर पर पुराने कर्जों का पहाड़ था और नए कर्ज चढ़ते जा रहे थे। हम दहशत में थे कि कहीं व्यापारी लोग कोई फसाद ना खड़ा कर दें, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम कर्ज चुकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अपनी आमदनी में से हम जितना भी बचा सकते थे, उतना बचाने की कोशिश करते थे, परंतु आमदनी में अपना खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। इसके अलावा हमें मजबूरन उन जगहों से सामान खरीदना पड़ता था, जहां हमें उधार मिल सके, भले ही वहां पर महँगे दामों में सामान मिलता था। इससे एक दुष्चक्र शुरू हो गया, जिससे चीज़ें बेहतर बनने के बजाय बदतर बनती चली गई। हमारी स्थिति निराशाजनक होती जा रही थी। हम कम किराए वाले मकान में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम पर मकान मालिक का कर्ज चढ़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि हम स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर आपके बेबीलोन के ऊँटों के व्यापारी ने हमें एक ऐसी योजना सुझाई, जिस पर अमल करके हम अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते थे। उसने हमें अपनी योजना पर अमल करने की सूची बनाई और मैंने वह सूची अपने सभी कर्ज़दाताओं को दिखाई। मैंने उन्हें यह स्पष्ट बता दिया कि वर्तमान स्थिति में मैं उनका कर्ज़ तत्काल नहीं चुका सकता हूँ। आंकड़ों को देखकर वे यह बात खुद ही समझ सकते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि पूरा कर्ज़ चुकाने का इकलौता रास्ता यही था कि मैं हर महीने अपनी 20% आमदनी सभी कर्जदाताओं में बराबरी से बाँट दूँ। इस तरह से मैं लगभग 2 साल में सारे कर्ज उतार दूँगा। इस दौरान हम अपना सारा सामान नकद खरीदेंगे, जिससे हमें अतिरिक्त लाभ होगा। कर्जदाता सचमुच बहुत सज्जन थे। हमें सब्ज़ी देने वाला बूढ़ा आदमी समझदार था। उसने एक ऐसी बात कही जिसके द्वारा मुझे दूसरों को समझाने में आसानी हुई। उसने कहा, "अगर आप आगे से सारा सामान नकद खरीदेंगे और अपने कर्ज का कुछ हिस्सा भी चुकाएँगे, तो वह उससे बेहतर रहेगा जो आपने आज तक किया है। आपने 3 साल से मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया है।" अंत में मैंने उन सबसे यह अनुबंध करवा लिया कि जब तक मैं नियमित रूप से अपनी 20% आमदनी ही से उनका कर्ज चुकाता रहूँगा, तब तक वे मुझे किसी प्रकार से तंग नहीं करेंगे। फिर हमने 70% आमदनी से में गुज़ारा करने की योजना बनाई। हम अपनी 10% आमदनी बचाने के लिए संकल्पवान थे। चाँदी और संभवतः सोने के सिक्के बचाने का विचार बहुत आकर्षक था। खुद को बदलने में हमें रोमांच का अनुभव हुआ। अपनी 70% आमदनी में आराम से खर्च चलाने के तरीके खोजने में हमें बहुत मज़ा आया। हमने यह काम मकान के किराए से शुरू किया और हम मकान का किराया कम करवाने में कामयाब हो गए। हमें अच्छा सामान कम कीमत पर मिल सकता था। यह इतनी लंबी कहानी है कि एक पत्र में पूरी नहीं हो सकती। संक्षेप में, इसमें हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई और हमने खुशी-खुशी यह काम कर दिया है। अपनी आर्थिक समस्याओं को इस तरह सुलझाने में हमें बहुत राहत मिली है और अब हम पुराने कर्ज के कारण आतंकित नहीं थे। बहरहाल, मैं आपको उस 10% आमदनी के बारे में बताना नहीं भूलूँगा, जिससे हमने खनकाने के लिए अलग रखा था। कुछ समय तक तो अपनी जमा पूँजी को देखने का आनंद लिया। कृपया यह सुनकर हँसने न लगें, क्योंकि असली बात यह है, असली आनंद इसी में है कि आप धन बचाना शुरू कर दें, जिसे आप खर्च नहीं करना चाहते। धन खर्च करने के बजाय उसे इकट्ठा करने में ज़्यादा आनंद मिलता है। जब हमने मन भरकर खनकाने का आनंद लिया, तो हमने इसका एक ज़्यादा लाभकारी प्रयोग खोजा। हमने एक ऐसी जगह पर इसका निवेश कर दिया, जहाँ हमें इससे हर महीने 10% ब्याज मिलने लगा। यह हमारे परिवर्तन का सबसे संतोषजनक हिस्सा साबित हो रहा था। अपनी आमदनी में से हम सबसे पहले इसी 10% हिस्से का भुगतान करते हैं। हमें यह जानकर सुरक्षा का बहुत ही संतोषजनक एहसास होता है कि हमारा निवेश नियमित रूप से बढ़ रहा है। हमारे रिटायरमेंट तक हमारे बचत खाते में काफ़ी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। यह धनराशि इतनी ज़्यादा होगी कि इसके बाद हमारे खर्च पूरे होते रहेंगे। मज़े की बात यह है कि यह सब पुरानी आमदनी में ही संभव हुआ है। हालाँकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, परंतु यह बिल्कुल सच है। हम धीरे-धीरे आपके सारे कर्ज़ चुका रहे हैं और इसके अलावा हमारा निवेश बढ़ रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। कौन विश्वास कर सकता है कि बिना किसी वजह के परिणामों में इतना अंतर आ सकता है? अगले साल के अंत तक हमारे सारे कर्ज़ उतर जाएँगे। तब हम ज़्यादा धनराशि का निवेश करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा हमारे पास इतना धन होगा कि हम बाहर घूमने-फिरने जा सकेंगे। बहरहाल, हमारे संकल्प
हमने संकल्प कर लिया है कि हम किसी भी स्थिति में अपना जीवन यापन के खर्च को अपनी 70% आमदनी से ज़्यादा नहीं होने देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम बेबीलोन के उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं, जिनकी योजना ने हमें धरती पर नारकीय जीवन से बचाया है। उसके पास ज्ञान था क्योंकि वह इन स्थितियों से गुजर चुका था। वह चाहता था कि उसके कटु अनुभवों से दूसरों को लाभ मिले। इसीलिए उसको अपना संदेश लिखने में इतने घंटों की मेहनत की है। अपनी ही तरह क कष्ट उठाने वाले लोगों के लिए उसके पास एक सच्चा संदेश था। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि 5000 साल बाद यह बेबीलोन के अवशेषों से बाहर निकला और आज भी यह उतना ही सच्चा तथा प्रभावी है जितना वह प्राचीन बेबीलोन में था। आपका एल्फ्रेड एच. श्रूसबेरी, पुरातत्व विभाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।